श्री जगन्नाथपुरी के पास रघु नाम का एक केवट रहता था। वो बहुत दयालु और भगवान का सच्चा भक्त था। उसका काम मछली पकड़ना था, लेकिन हर बार उसे जीवों को कष्ट देने का दुख होता था। एक दिन उसने एक तड़पती हुई मछली में भगवान के दर्शन किए। उसी क्षण उसका हृदय बदल गया और उसने हमेशा के लिए हिंसा छोड़ दी। रघु की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसे दर्शन देने लगे। वो दिन रात भक्ति में लीन रहने लगा। एक दिन अद्भुत घटना हुई। भगवान जगन्नाथ मंदिर का राजसी भोग छोड़कर रघु की छोटी सी झोपड़ी में उसके हाथ का साधारण भोजन करने पहुंचे। मंदिर में भगवान का प्रतिबिंब दिखना बंद हो गया, जिससे राजा और पुजारी चिंतित हो गए। तब भगवान ने स्वप्न में राजा को बताया कि वे अपने भक्त रघु के पास हैं। राजा स्वयं रघु को आदर पूर्वक पुरी लेकर आए। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान को भव्यता नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और दया सबसे अधिक प्रिय है। श्री जगन्नाथपुरी के पास रघु नाम का एक केवट रहता था। वो बहुत दयालु और भगवान का सच्चा भक्त था। उसका काम मछली पकड़ना था, लेकिन हर बार उसे जीवों को कष्ट देने का दुख होता था। एक दिन उसने एक तड़पती हुई मछली में भगवान के दर्शन किए। उसी क्षण उसका हृदय बदल गया और उसने हमेशा के लिए हिंसा छोड़ दी। रघु की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसे दर्शन देने लगे। वो दिन रात भक्ति में लीन रहने लगा। एक दिन अद्भुत घटना हुई। भगवान जगन्नाथ मंदिर का राजसी भोग छोड़कर रघु की छोटी सी झोपड़ी में उसके हाथ का साधारण भोजन करने पहुंचे। मंदिर में भगवान का प्रतिबिंब दिखना बंद हो गया, जिससे राजा और पुजारी चिंतित हो गए। तब भगवान ने स्वप्न में राजा को बताया कि वे अपने भक्त रघु के पास हैं। राजा स्वयं रघु को आदर पूर्वक पुरी लेकर आए। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान को भव्यता नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और दया सबसे अधिक प्रिय है।